नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम आज लाए हैं भाषण श्रृंखला। आज हम एक महापुरुष के भाषण सुनाएंगे और कुछ कबीरदास के दोहे के बारे में बताएंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सुकरात के पास एक युवक भाषण कला सीखने के उद्देश्य से आया। सुकरात ने स्वीकृति तो दी, किंतु दुगुने शुल्क की मांग की तो युवक आश्चर्य से बोला, मैं तो पहले से ही बोलने का अभ्यस्त हूँ, फिर आप मुझसे दुगुने शुल्क की मांग कर रहे हैं। तब सुकरात ने कहा, तुम्हें बोलना नहीं, चुप रहने के लिए सिखाने के लिए दुगना श्रम करना पड़ेगा। बोलने और चुप रहने के ताने बाने में मनुष्य सदैव ही उलझता आया है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख के जो प्रमुख कारण है, उनमें वाणी भी एक संत है। संत कबीर कहते हैं, एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन करे, एक शब्द गलफास। वाणी की इस दैती प्रकृति को संतों ने बड़ी गहनता से अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने वाणी को संयमित उपयोग के प्रति लोगों को सदैव सचेत किया। संत कबीर ने एक पद में बताया कि कब किस से क्या बोलना चाहिए। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मिलही संत वचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होय रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए सख झख मारी। कन्फ्यूशियस ने कहा है, शब्द को नाप तोल कर बोलो, जिससे तुम्हारी सजनता टपके। कबीर ने भी ये भी कहा है, बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान। हिये तराजू तौल के, तब सुख बाहर आन। वाणी की अत्याधिकता प्रायः विकार उत्पन्न करता है, इसलिए संयमित वाणी को विद्वानों ने अधिक महत्व दिया है। ऋषि नैषद कहते हैं, मिंत च सार बचो ही वाग्मिता, अर्थात थोड़ा और सारयुक्त बोलना ही पांडित्य है। जैन और बौद्ध धर्मों में वाक संयम को महत्वपूर्ण स्थान है। कहावत है, बात बात में बात बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में तुलसीदास जी को यह व्यंग्योक्ति बहुत बड़ी सीख देती है। पेट न फूलत बिनु कहे, कहत न लागत देर। असुमित विचारे बोलिए, समझी कुफेर सुफेर। भारतीय दार्शनिक जे कृष्णामूर्ति ने कहा है, कम बोलो तब बोलो जब यह विश्वास हो जाए जो बोलने जा रहे हो उससे सत्य, न्याय और नम्रता का व्यक्तिक्रम न होगा, इसलिए बोलते समय सतर्क रहना चाहिए। कबीर साहब के अनुसार, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। फ्रांसीसी लेखक क्लाइल ने कहा कि मौन में शब्द की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति है। गांधी जी ने मौन को सर्वोत्तम भाषण कहा है। सुकरात कहा करते थे, ईश्वर ने हमें दो कान दिए हैं और मुंह एक, इसलिए हमें सुनने अधिक और बोलने कम। किंतु व्यवहारिक जीवन में सदा मौन रहना संभव नहीं है, इसलिए संत कबीर ने बोलते समय मध्यम मार्ग अपनाने का सुझाव दिया है। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप। अति की भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति की भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति की भला न बरसना, अति की भली धूप। कबीरदास जी ने मध्यम मार्ग भी अपनाने के लिए कहा है। और कबीर जी ने कहा कि मुझ में मेरा कुछ नहीं। कबीर जी कहे भी और है, मुझ में मेरा कुछ नहीं, बाकी सब और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत मोर। कबीर साहब का एक अरुण कमल जी हैं, नए दौर के कवि, उनकी कहानी इस पर रचना है। इस जीवन में मेरा कुछ नहीं, अपना क्या है इस जीवन में मेरा कुछ नहीं। सब लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, मेरी केवल धार। अरुण कमल जी कवि हैं, गूगल पर सर्च किए देखिए। अरुण कमल जी का कहना है कि मेरा इस जीवन में कुछ नहीं, सब लिया उधार, अब सारा लोहा तुम लोगों का, अपनी केवल धार।
तो हम बात कर रहे थे आज आपको आइकॉन यूथ के जो दर्शक रहे हैं, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की जो अमेरिका में भाषण दिए थे, उसकी भाषण के कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा 4-5 मिनट के अंतराल में। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने हमारा जैसा हार्दिक और स्नेहपूर्ण स्वागत किया है, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा मन एक अकथनीय आनंद से भरा हुआ है। मैं विश्व को सबसे प्राचीन सन्यासियों को परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूँ और मैं सभी वर्गों एवं पथों के करोड़ों हिंदुओं की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। इस मंच पर आए उन कुछ वक्ताओं को भी मेरा धन्यवाद, जिन्होंने पूर्व से आए प्रतिनिधियों का उल्लेख करते हुए आपको बताया कि दूर देशों में आए हुए सज्जन विभिन्न देशों के सहिष्णुता का संदेश पहुंचाने के सम्मान के अधिकारी हो सकते हैं। मुझे इस धर्म में संबंधित होने का गर्व है, जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता स्वीकारता का पाठ पढ़ाया। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों की सत्यता को स्वीकार करते हैं। मुझे उस देश के संबंधित होने में भी गर्व है। मुझे उस देश से संबंधित होने में भी गर्व है जिसने इस पृथ्वी के सभी धर्मों व सभी देशों के सताए हुए लोगों और शरणार्थियों की शरण दी। मुझे आपको यह बताने में गर्व है कि हमने उन पवित्र इजरायलियों को अपने कलेजे से लगाया, जिन्होंने ठीक उसी वर्ष दक्षिण भारत में आकर शरण ली जब रोमन अत्याचारियों ने उनके पवित्र मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मुझे उस धर्म से संबंधित होने का गर्व है जिसने महान ज़ोरोस्ट्रियन राष्ट्र के विस्थापितों को शरण दी और अब भी उनके विकास में सहयोग दे रहे हैं। भाइयों, मैं आपके सामने उस भजन की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ जिसको मैंने अपने बचपन से दोहराता हूँ और जिसे करोड़ों लोग प्रतिदिन दोहराते हैं। जैसे विभिन्न स्रोतों से उद्भूत विभिन्न धाराएँ अपना जल सागर में विलीन कर देती है, वैसे ही ईश्वर विभिन्न प्रवृत्तियों के चलते जो भिन्न मार्ग मनुष्य अपनाते हैं, वे भिन्न प्रतीत होने पर भी सीधे व अन्यथा समूह तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन में जो अब तक हुई सबसे महान सभाओं में से एक है, स्वयं गीता में बताए उस अद्भुत सिद्धांत का पुष्टिकरण और विश्व के लिए एक घोषणा है। जो कोई किसी भी रूप में मेरे पास आता है, मुझे पाता है। सभी मनुष्य उन मार्गों पर संघर्षरत है, अंत में उन्हें मुझ तक ही ले जाता है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और उन्हीं की भयानक उपज धर्मार्धता ने बहुत समय से इस सुंदर पृथ्वी को ग्रस्त रखा है। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, कितनी बार उस मानव रक्त से सरवार कर दिया है, सभ्यता को नष्ट किया है और समूचे राष्ट्र को निराशा की गर्त में धकेल दिया है। यदि ये राक्षसी कृत्य नहीं किए जाते तो मानव समाज उससे बहुत अधिक विकसित होता जितना वह आज है, परंतु इनका अंतःकरण आ गया है। और मुझे पूरी आशा है कि सम्मेलन के सम्मान में सुबह में घंटा नाद हुआ था। सभी प्रकार के कट्टरपन, सभी प्रकार के अत्याचारों, चाहे वे तलवार के जरिए हो या कलम के, व्यक्तियों जो एक भी उद्देश्य के लिए अग्रसर है, भी सभी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए मृत्यु का घंटानाद बन जाएगा। ये भाषण का अंश हमने आपको सुनाया। अमेरिका में जो विश्व संसद धर्म संसद लगी थी, उसमें शिकागो में वो स्वामी विवेकानंद ने अपने इस भाषण से वहाँ के जनता को दिल जीतने का जो काम किया था, उस भाषण का अंश सुनाया और कुछ सुनाए। ये हमारा कुछ न कुछ नए टॉपिक लेकर के, नए विचार लेके आते रहेंगे और इस चैनल को क्या कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त इष्ट मित्र को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।